बिल्कुल। ओम शांति। संगम युग के दिन बड़ी तेजी से बीतते जा रहे हैं और हमें हमारे सारे पूर्वज दादियां धीरे धीरे ऊपर जाकर के सभी का आह्वान कर रहे हैं। आवाज आता है, आवाज सभी को। सभी बुला रहे, बाबा भी बुला रहे हैं और सभी भी बुला रहे हैं। लेकिन सभी मुरलियों को धारण करने के लिए जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है? दो लक्ष्य हैं। एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। सत्युग का लक्ष्य क्या है? ऊंच पद प्राप्त करना, लक्ष्मी नारायण के समान बनना, देवी देवता बनना, यह है संगम का लक्ष्य। और वो है सत्युग का लक्ष्य। और संगम का लक्ष्य क्या है? अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, बीजरूप बनना, बिंदुरूप बनना, यह है संगम का लक्ष्य। लेकिन सत्युग के लक्ष्य तक वही पहुंचेगा जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचता है। इसीलिए हमें टेंशन नहीं लेना कि सत्युग हम कब आएगा, हम पद क्या प्राप्त करेंगे, हम क्या बनेंगे, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। केवल सोचना तो क्या सोचना, वर्तमान के लक्ष्य तक पहुंचू। अशरीरी बनो, विधेयी बनो, निराकारी बनो, बीजरूप बनो, सत्युग में बहुत ऊंचा पद मिलेगा। संगम की लक्ष्य की परिचय है सत्युग का लक्ष्य। अब कॉलेज का बच्चा पढ़ता है किताब सामने लेकर के, और क्या सोचता है? मैं अभी पढ़ाई पूरी करूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर नौकरी के लिए लंदन जाऊंगा, फिर गाड़ी लूंगा, फिर ये करूंगा वो करूंगा। पढ़ता नहीं है और सोचता रहता है। फेल हो गया, सारे प्लान उसके कैंसल। इसी तरह मैं अशरीरी नहीं बन रहा हूं, विधेयी नहीं बन रहा हूं, निराकारी नहीं बन रहा हूं, लेकिन सोच रहा हूं सत्युग कब आएगा, कृष्ण कब आएगा, मेरा क्या पद होगा। ये वेस्ट ऑफ टाइम है। इसलिए हर पल रोज की मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, बच्चे अशरीरी बनो। ये सारी मुरली, ये क्रोध बहुत नुकसान करता है, दुख नहीं देना, सारी मुरली को अगर धारण करना चाहते हैं, एक आत्मा का पाठ पक्का करो बस। हम आत्माभिमानी बनते नहीं है। कहते क्रोध तो खत्म नहीं होता, सहन शक्ति तो है ही नहीं, योग नहीं लगता, मेरे संस्कार नहीं बदलते। ये सारी समस्याओं का जड़ है आपका खुद का देहभान। अभी तक पहला ही लेसन नहीं पक्का किया तो बाकी क्या होगा? इसीलिए ब्रह्मा बाबा अशरीरी बने, ब्रह्मा बाबा कर्मातीत बने, ब्रह्मा बाबा ने नारायण का पद प्राप्त किया। बाबा ने दो ही पुरुषार्थ किया। एक बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया, दूसरा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। लेकिन हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे, इन दोनों के ऊपर हमारा कितना ध्यान है? ये छोड़ करके बाकी सब कर रहे हैं। किसी को संदेश सुना रहे हैं, योग लगाने की मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, और जो असली मेहनत है उसके तरफ ध्यान नहीं है। इसलिए अगर इस माया के युद्ध में विजय बनना चाहते हो, विकार पर जीत प्राप्त करना चाहते हो, संगम युग का आनंद लेना चाहते हो, ये आत्मा का लेसन पक्का करना। हमारा अंत का जो पेपर होंगे, इसी के आधार से पेपर होंगे। एक सेकंड का पेपर होगा, एक सेकंड में अशरीरी बनना होगा, एक सेकंड में विधेयी बनना पड़ेगा। लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान नहीं। और ये जो चार सब्जेक्ट बाबा ने रखे, कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और, ये किसी लिए रखे हैं? अशरीरी बनने के लिए, विधेयी बनने के लिए, निराकारी बनने के लिए। अगर मैं रोज मुरली सुनता हूं, कई कहते मैं कभी मुरली मिस नहीं करता हूं। अगर आप रोज मुरली सुनते हैं, रोज मुरली आकर के पढ़ते हैं,
तो आपकी स्थिति क्या चाहिए? निराकारी चाहिए। अगर निराकारी स्थिति नहीं है, मुरली आपके शून्य तक ही है, वो मुरली को धारण नहीं कर रहे हैं। जो मुरली के पॉइंट का स्वरूप बन जाता है वो ऑटोमेटिकली पॉइंट स्वरूप बन जाता है। मुरली सुनने का तो एक ही मार्ग का है। मुरली के पहले आधा घंटे का योग, उसके 5 मार्ग का है। मुरली को धारण करने के 4 मार्ग का है। हर नियम के हमारे 10-10 मार्ग का है, और हम केवल मुरली सुन ली, चल गए, केवल एक ही मार्ग प्राप्त किए। जो मुरली सुनकर के धारण करता है वो पॉइंट स्वरूप बनता है। आज कई कहते हम कभी भी योग मिस नहीं करते, अमृत वाला रोज करते हैं, नुमा शाम का करते हैं, सवेरे शाम योग करते हैं। अगर आप योग करते हैं, आपका भान क्या चाहिए? अशरीरी का चाहिए, विधेयी का। अगर ये भान नहीं है, योग में आपका शरीर बैठता है, आपकी मन बुद्धि भटकती है। जिन्होंने सचमुच योग किया, सारा दिन अशरीरी विधेयी रहेंगे, निराकारी स्थिति में रहेंगे। आज कई कहते हम जब से ज्ञान में आए, खान पान की धारणा, साथ में पवित्रता की धारणा, सारे मेरे ब्राह्मण जीवन की सारी धारणाएं, अगर आपकी धारणा है तो आपका भान क्या चाहिए? अशरीरी का चाहिए। अगर ये भान नहीं है, वो धारणा दिखावटी है, असली धारणा नहीं है। आज कई कहते जब से ज्ञान में आए मैंने बहुत सेवा किया, तन से, मन से, धन से। अगर आप सेवा किए, भान क्या चाहिए? अशरीरी का चाहिए, क्योंकि सेवाओं से दुआएं मिलती हैं और दुआओं से अशरीरी स्थिति बनती है। अगर सेवा करने के बाद में मेरा अशरीरी विधेय स्थिति नहीं है, वो सेवा नाम मान स्यान की है, असली सेवा नहीं है। ये 4 सब्जेक्ट बाबा ने रखे हैं अशरीरी बनने के लिए, विधेयी बनने के लिए। क्योंकि जब तक अशरीरी नहीं बनेंगे, विधेयी निराकारी नहीं बनेंगे, देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति नहीं आई। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ ये, हम 17 कुएं खोदते हैं, सर्व संबंधों का खोदेंगे, पानी नहीं लगा छोड़ देंगे, फिर सोमानों के खोदेंगे, पानी नहीं लगा छोड़ देंगे, और अनुभव कुछ नहीं। इसलिए एक कुआ खोदो, कौन सा? अशरीरी विधेयी बनने का, निराकारी बनने का। इसमें सब कुछ आएगा। आज दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, सारी भक्ति की सामग्री इकट्ठे करो, एक बड़ा सा पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। विकार बढ़ते गए, समस्या बढ़ती गई, आखिर भगवान को आना पड़ा ऊपर से, और आकर के पहला लेसन सिखाया कौन सा? बच्चे तुम एक आत्मा हो। और इसी लेसन से सारा खेल पूरा हुआ। लेकिन फिर भी अगर इस लेसन को आपने नहीं पक्का किया, आप अंत में पश्चाताप करेंगे, ना विकार पर विजय प्राप्त कर सकेंगे, ना संस्कार परिवर्तन कर सकेंगे। जो जीवन में करना चाहिए ब्राह्मण, वो नहीं हो सकेगा। इसलिए एक आत्मा का पाठ पक्का करना। दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। इसलिए निरंतर अशरीरी बनना, निरंतर विधेयी स्थिति में रहना, सारी समस्याओं का समाधान है। क्योंकि इस स्वरूप में रहने वाला रात को सोया है, योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा रहेगा, वो एवरेडी है। जो अशरीरी विधेयी स्थिति में रहता है, उसका हर पल समय सफल हो रहा है। जो अशरीरी विधेयी स्थिति में रहता है, उसको किसी के भी दोष, किसी के भी अवगुण दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। जो अशरीरी विधेयी स्थिति में रहता है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी। आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ कभी नहीं करना है। जैसे बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएंगे नहीं। जब वृक्ष नहीं हुआ तो फल कहां से होंगे? इसी तरह मैंने अशरीरी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, तो मेरे जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, धैर्यता, नम्रता, ये फल कहां से लगेंगे? फलों का कभी पुरुषार्थ नहीं किया जाता।
पुरुषार्थ करना है अशरीरी बनने का, पुरुषार्थ करना है विधेयी बनने का। और जिसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। राजा कभी अकेला नहीं चलता, राजा के साथ मंत्री प्रजा सब होते हैं। इसी तरह जो अशरीरी स्थिति में रहता है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होगी, वो कहीं भी जाएगा माया उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। लेकिन ये गुण और शक्तियां कब रहेगी? जब आप अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्थिति में। इस स्थिति में रहने वाला अपने कैसे भी कड़े संस्कारों पर जीत प्राप्त कर सकता है। सबसे बड़ा विकार है देह का बान। काम क्रोध बाद में आते हैं, लेकिन पहला आता है देह बान आता है। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर काटता है, रावण मरता ही नहीं। विभीषण आकर के कहता है ऐसे नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। अब जब नाभि में तीर लगा रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी कई सालों से युद्ध कर रहे हैं। कभी काम का गला काटते हैं, कट तो जाता है, महीने 2 महीने के बाद फिर जुड़ जाता है, फिर काट देता है, फिर जुड़ जाता है। तो आज आपके कान में सुना रहा हूं, ये नाभि में तीर लगाओ। नाभि अर्थात देह भान। जब तक देह भान को खत्म नहीं करेंगे विकारों के गले नहीं कटेंगे। जैसे कोई भी घर में भूत रहता है, भूत कब रहता है? जिस घर में अंधेरा होता है वहां भूत रहता है। एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला क्या बन जाता है? भूत बंगला। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, अंधेरा है, वह काम का भूत, क्रोध का भूत। दोपहर के बाद क्या हो गया? आत्मा की लाइट थोड़ी कम हो गई। कम होते 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 धीरे धीरे भूतों ने प्रवेश करना शुरू किया। काम का भूत, क्रोध का भूत, और एक एक भूत आकर के हर एक का शरीर भूत बंगला बन गया। अब इन भूतों को भगाना है। भूत किससे डरता है? लाइट से। पहले जमाने में गांव गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल नाम निशान खत्म हो गया। क्यों? लाइट होगी। इसी तरह इस शरीर रूपी घर में, शरीर रूपी घर में जो भूत घुसे हैं उनको भगाना है, लाइट जलाकर रखो। इसीलिए बाबा रोज की मुरली में कहते बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता है भाई साहब मैं माउंट आबू में गया था, माउंट आबू में बाबा का मिलन था, तो कहता है मैं बहनों को बोल करके थोड़ा जुगाड़ लगा करके बिल्कुल बाबा के सामने, स्टेज के सामने जगह ले लिया सोफे पर। थोड़ा वीआईपी था, अच्छा पढ़ा लिखा था, तो बहनों को बोल करके थोड़ा सोफे में नजदीक जगह लिया। उसने पहले तो प्रश्न पूछा कि अगर कोई व्यक्ति बर्फ के पास जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? ठंडक का अनुभव होगा, उसके लिए कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। अगर कोई गर्मी के पास जाता है तो क्या होता है? गर्माहट का। उसके लिए कोई गरीब अमीर सबको, उसके लिए कमेंट करने की जरूरत नहीं। इसी तरह सर्वशक्तिवान बाबा, अगर उसके सामने कोई बैठेगा तो क्या अनुभव होना चाहिए? शक्ति का, शांति का। लेकिन कहता है मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मैं बिल्कुल माउंट आबू में गया था, डायमंड हॉल में बाबा आया था, बिल्कुल मैं नजदीक बैठा था, मुझे न कोई शक्ति ना शांति, कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो गया? तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। एक बड़ा सा चुंबक है, बहुत बड़ा चुंबक है, और चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक पावरफुल है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को एक बहुत बड़ा लंबा सा कपड़े का थान लेकर के उसके अंदर लपेट करके गार्ड बांध करके डालो, खींचेगा? हिलेगा भी नहीं। चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने उसको गार्ड बांध करके कपड़े के अंदर लपेटा हुआ है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक का सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा के सामने कोई देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेगा, देह भान में बैठेगा, तो बाबा कैसे खींचेगा उसको? इसीलिए, और आजकल का जो मंगल मिलन है बाबा से, अव्यक्त मंगल मिलन है। पहले तो गुलजार दादी के तन में साकार में बाबा आता था मधुबन में, लेकिन आजकल वो भी नहीं है। तो अव्यक्त मिलन करने के लिए स्थिति चाहिए, अव्यक्त।
इसलिए आप लोग भी अभी जाने वाले बाबा मिलन करने के लिए टिकट तो बनाई होंगी। टिकट के साथ पहले ये तैयारी करो, आत्म अभिमानी का पुरुषार्थ करके जाना, तो आपको मिलन का आनंद आएगा। बाबा के साथ मिलने का आनंद लेने के लिए ये आत्मिक स्थिति निरंतर चाहिए। जब तक आत्मिक स्थिति नहीं है, प्रभु मिलन का आनंद नहीं आएगा। जैसे कोई जिलेबी खाई, उसको मुरमुरा दो, क्या बोलेगा? नहीं नहीं, इतनी अच्छी चीज का मुरमुरा नहीं चाहिए। इसी तरह जिन्होंने प्रभु मिलन किया, उसको विकार अपने तरफ खींच रहे, संस्कार खींच रहे, इसका मतलब जिलेबी के टेस्ट नहीं किए, वो प्रभु मिलन का आनंद नहीं लिया है। और क्यों नहीं है? क्योंकि देहबान खत्म नहीं हुआ। इसलिए ये आत्मा का लेसन वर्तमान समय पक्का करना बहुत जरूरी। इससे हमारे जीवन में संपन्नता आएगी और संपूर्णता आएगी। इसलिए अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है, उसका फाउंडेशन बड़ा मजबूत डाला जाता है। अब पैसा बचाने के चक्कर में फाउंडेशन में थोड़ा रेत पर डाल दिया, कमजोर डाला, तो क्या हो जाएगा? आंधी तूफान आएगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह हमारा तो 84 जन्म का फाउंडेशन हो रहा है। जिन्होंने इस आत्म अभिमानी की मेहनत की, उसका 84 जन्म एकदम बढ़िया चलेगा। इसीलिए आत्मा का पाठ पक्का करना। एक ही बाबा कहते मैं मेहनत देता हूं आत्म अभिमानी बनने की। इसलिए आत्म अभिमानी बनने की हमें मेहनत करनी है। पहला लेसन यही है और अंत का लेसन यही है। जब ये लेसन पहले दिन सुना था, अंत में हमें अनुभूति करनी है उसकी। और जब अनुभूति करेंगे, नष्ट मोह स्मृति लब्धा बन जाएंगे। ये 20 का ज्ञान है, केवल विस्तार है। इसीलिए आत्माभिमानी बनने के लिए, इसीलिए अशरीरी बनना, विधेयी बनना, यह है लक्ष्य। और जिन्होंने इस निराकारी स्थिति को निरंतर रखा, वो निरंतर बाबा के साथ रहेंगे। और जो बाबा के साथ संगम में रहेंगे, सत्युग में कृष्ण के नजदीक रहेंगे, कृष्ण के नजदीक खाना खाएंगे। इसलिए बाबा कहते बाप समान बनो। जैसे बाबा निराकार हैं, क्योंकि निराकार स्थिति में रहने से, जैसे बाबा क्षमा का सागर है, दया का सागर है, आपकारी ऊपर उपकार करता है, सारे गुण हमारे अंदर भी आएंगे। कब? जब अशरीरी बनेंगे। इसीलिए अशरीरी बनने का ये पुरुषार्थ हमें मेहनत करके पक्का करने की जरूरत है। लेकिन आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी सारी चटपटी बातें आ रहे हैं, हम उसी में लगे रहते हैं। जो ओरिजिनल, जो मम्मा बाबा ने किया, दादियों ने किया, उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। इसीलिए ये पुरुषार्थ करके हमें क्या करना है? संपन्न बनना है। लेकिन ये स्थिति को बनाने के लिए सबसे पहले पवित्रता की धारणा पक्की चाहिए। जिसकी पवित्रता की धारणा पक्की है, वो अशरीरी का अनुभव कर सकेंगे। क्यों पवित्रता क्यों जरूरी है? जैसे पहले जमाने दिया आता था, चिमनी आती थी, यहाँ क्या बोलते पता नहीं। पहले लाइटिंग जब नहीं रहती थी, एक त्रिकोण ऐसा आता था टीन वाला, और नीचे से केरोसिन डालते थे, उसको माचिस लगाओ, जलता था, उसी से कारोबार चलता था। लैम्प भी बोलते उसको। इसी तरह ये योगी भी क्या है? एक लैम्प की तरह है। और इस शरीर में क्या भरा? जैसे लैम्प में केरोसिन नहीं है और माचिस लगाओ, वो जलेगा ही नहीं। इसी तरह अगर हमारे शरीर में पवित्रता नहीं, और एक पांव पर खड़ा होकर के कहूं मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा। इसलिए आत्म अभिमानी बनने के लिए पवित्रता जरूरी है। और केवल पवित्रता होने से नहीं चलेगी। अब लैंप में तेल भरा हुआ है, बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाऊं, पूरा डब्बा भी खत्म हो जाएगा, फ्लेम नहीं जलेगी। वो फ्लेम क्या, वो बाती क्या काम करती है? नीचे जो फैला हुआ तेल को कहां पहुंचाते हैं? फ्लेम तक पहुंचाती है। और खास तो सूत वाली बाती लगाते थे। इसी तरह स्मृति है बाती। अब घर जाना है, मुझे परम धाम जाना है, मेरी बुद्धि सदा ऊपर लगी रहे, तब हमारी ये दीपक जलेगा। फ्लेम का भोजन है केरोसिन, इसी तरह आत्मा का भोजन है पवित्रता। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे पवित्रता का पालन करो।
और आजकल माया ने ऐसे साधन बनाया मोबाइल, कई ब्राह्मणों की पवित्रता भंग होती जा रही है। इसलिए पवित्रता की संभाल रखना। दूसरी बात है, अगर निराकारी आत्मिक स्थिति का अनुभव करना है, इसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करना है। आत्मा के ओरिजिनल 7 गुण है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इन 7 गुणों को पक्का करना। तीसरी बात है, सदा निरहंकारी होकर के रहना। कोई भी प्रकार का, चाहे लौकिक पोजीशन का, संपत्ति का, कलाओं का, विशेषता का कभी अभिमान न हो। अभिमान वाला कभी आत्मिक स्थिति में नहीं रह सकता। हमारी सारी दादियों ने, ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने अभिमान से मुक्त बनने की शिक्षा दी है। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। बाबा ने क्या बताया? निराकारी बनो, निर्विकारी, निरहंकारी। दादी ने क्या बोला? निर्मल वाणी, निमित्त भाव, निर्माण भाव। तो सभी ने क्या किया है? इसके तरफ अटेंशन खिंचवा है। लेकिन आजकल ब्राह्मणों में ईगो बढ़ता जा रहा है, अभिमान बढ़ता जा रहा है। जो अभिमान में रहते हैं, 2 प्रकार के मय है, एक असली मय, दूसरा नकली मय। असली मय, मैं आत्मामय, और नकली मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान वाला हूं, मैं ये हूं, मैं ये नकली मुकुटे। जो नकली मुकुटे पहन के चलता है, उस प्रमाण किसी ने पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, फीलिंग होते, संकल्प चलते हैं, वो आत्मिक स्वरूप में नहीं रह सकता। इसलिए सदा निरहंकारी होकर के रहना। जितना निरहंकारी, निराकारी स्थिति रहेगी। अगर मेरी निराकारी स्थिति नहीं है, मुझे जरूर कोई चीज का ईगो है, अभिमान है। हमारी दीदी भी कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो। कौन सीख सकता है? जो निरहंकारी है। चौथी बात है सोमानों के अभ्यास। 5वीं बात है विधि पूर्वक योग लगाना। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आत्मिक स्थिति को बनाने के लिए क्या क्या जरूरी। पहली बात बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बताई निरहंकारी बनना, चौथा बताए सोमानों के अभ्यास, 5वां है विधि पूर्वक योग लगाना। हम योग लगाते तो भी आत्मिक स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारा योग विधि से नहीं लगता। समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं सेंटर पर, आते आते देखा कि रास्ते में बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहा है, फिर सोचेगा वाह कितनी अच्छी सब्जी है, चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचेंगे योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा यार झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाऊं? फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा यार घर के ऊपर, गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, मैंने शायद उसको बंद किया या कम किया, बंद किया, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उनके लिए छोले बनाऊं, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हो सकते। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी सामने, मुश्किल से तो आए लेट, और उस लेट आए में भी 15 मिनट यही चल रहा है। अगर ऐसा योग लगाएंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसीलिए हमें विधि पूर्वक योग लगाना, और जो विधि पूर्वक योग लगाता है वो आत्मिक स्थिति में रहता है। अगर आत्मिक स्थिति में रहना है, संकल्प को कम चलाना, पॉजिटिव चलाना। जिसके संकल्प ज्यादा निगेटिव व्यर्थ, वो आत्मिक स्थिति में नहीं रह सकता। घड़े में पानी भर दिया, नीचे से छेद है, सारा पानी खत्म हो जाएगा। इसी तरह थोड़ा सा कुछ कमाया, योग लगा करके मुरली, सारा दिन व्यर्थ हो जाए, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए संकल्प कम चलाना। और लास्ट की धारणा है, अगर आत्मिक स्थिति में रहना है, रोज हमें शरीर रूपी गाड़ी को गैरेज में लगाना, और सोने के लिए कहाँ जाना है? ऊपर। हमें लगे कि हम रोज ऊपर से आते हैं, शाम को फिर जाते हैं। इसी तरह ये कुछ अभ्यास करेंगे, आत्मिक स्थिति सदा बनी रहे। हमें कभी भी किसी दूसरे का शरीर की तरफ आकर्षित नहीं होना, ना खुद का शरीर आकर्षित हो जाए। ये आत्मा का लेसन पक्का करने के लिए ये कुछ बातें, क्योंकि मैं ज्ञान में, मैं 2 मिनट में मेरा अपना अनुभव सुनाता हूं।
वैसे तो मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं 11 साल स्कूल भी नहीं गया था। 11 साल के बाद स्कूल में गया। अब टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए, हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि नहीं तुम नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा सर मेरे को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरी कोई हाजिरी नहीं लगाओ, मुझे क सीखना है। मेरी लगन देख करके टीचर ने कहा ठीक है कल से आओ। पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा में बिठाया और कहा कि पहले सुनाएंगे तू भी सुन लेना, दूसरे को सुनाए। रोज जब जाना शुरू किया घर वालों ने मना किया, तुम रोज कहाँ जाते हो? मैंने कहा स्कूल में। कहा कि अपने पैसे नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, बबुल के पेड़ पर चल करके गम निकालता था, अपने पाँव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते कल से नहीं आओ। अब तो क्या करें, घर में तो मना किया है। तो मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और पुराने डायरी को पानी से धुलाई करता था, धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। ऐसी करके पढ़ाई कर रहा था। एक दिन आया 9वीं कक्षा में, उसी डायरी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उस किताब की कुछ बातें पढ़ करके जीवन की रेखा बदल दी। आज ब्रह्मा कुमारी में आया। एक रद्दी में मुझे किताब मिला था और रद्दी के उसमें भी 3 लोग का चित्र। 8 दिन पहले हमको टीचर ने लेसन पढ़ा, मनुष्य चांद तक गया है, अलमस्टान नीलान मस्टान। लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी का 3 लोग का चित्र देखने के बाद मुझे लगा चांद से भी पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु या शंकर जी बैठे हैं, तो यहाँ कौन गया होगा? तो टीचर को पूछा, उन्होंने कहा कि इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा परीक्षा में। फिर मैंने प्रिंसिपल को पूछा, उन्होंने ही गोलमाल। तो मैं ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आप लोग तो चंद्रमा जी भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम जोग्राफी में क्यों नहीं डाला? तो वहां से एक पत्र आया, आप 10 रुपए भेजो। मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। 6 महीने तक कुएं से पानी बेच करके 10 रुपए इकट्ठा किए और किताबें मंगवाई और करस्पॉन्डेंस से मैंने कोर्स किया था 40 साल पहले। और उसको देख करके मुझे लगा 40 साल से इतने लोग आगे गए होंगे, मुझे भी उनके तक जाना है। फिर मैं बड़े शहर में गया, वही ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला चल रही थी, वहां रोज मैं जाना शुरू किया। पहले दिन जब मैं पहुंचा था, मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा का पाठ पक्का करो। मुझे लगा यहाँ का मुख्य लेसन आत्मा का। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी उसी दिन लिखा हुआ है, लिखा मैं आत्मा हूं। और मैंने ज्ञान में और कुछ नहीं किया, एक आत्मा का पाठ पक्का करके आज मधुबन तक पहुंचा। कहा 12,000 कॉलेज में लेक्चर किए। मुझे लगता है कोई भी बीके ने इतने लेक्चर नहीं किया होगा। 12,000 कॉलेज में, 1100 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। आज भारत में पढ़ाई कितना किया? 5 क्लास का पढ़ाई किया, 5वीं से 10वीं तक। लेकिन बाबा के ज्ञान में आकर के आज इसी लेसन के आधार से, आत्मिक स्थिति के आधार से आज कितनी सारी भट्टियां कराते हैं, क्लासेस कराते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। मैं कोई ज्ञान नहीं सुनाया, लेकिन मैंने आत्मिक स्थिति बनाने के लिए क्या क्या किया वो शॉर्ट में बातें सुनाई। तो इसलिए ये आत्मिक स्थिति ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे इंग्लिश पढ़ाई में जो पढ़ते हैं बच्चे, जिसका इंग्लिश का सब्जेक्ट अच्छा है उसको अच्छा स्टूडेंट माना जाता है। इसी तरह ब्रह्मा कुमारी में जिन्होंने आत्माभिमानी बनने की कला सीखी, उसके लिए चारों सब्जेक्ट भी अच्छा हो जाएंगे। कहा मैं 2 शब्द नहीं बोल सकता था, लेकिन आज कितनी जगह पर जाकर के क्लासेस कराते हैं। ये आत्मा का जो अनुभव किया, क्लासेस 2 प्रकार के, एक है किसी के पॉइंट्स को सुन करके आप रिपीट करना, और दूसरा है खुद जो किया है वो जाकर के औरों को सुनाना। ये है असली नॉलेज। इसलिए अगर आप अनुभव करना है शांति का, सुख का, प्रभु मिलन का, आत्म अभिमानी बनना जरूरी है। तो जरूर आप लोग इसके तरफ ध्यान देंगे। आत्म अभिमानी कैसे बनना है, तब आप पुरुषार्थ में बहुत, आपके जीवन की जो भी समस्या है वो सारी समस्या समाप्त हो सकती है और बहुत अच्छा ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, क्योंकि गुरुवार भी है, आपका ये भी है। ओम शांति। और और देखो रोज की मुरली किस तरह से लिखता हूँ, आप लोगों ने भी लिखी होंगी, हमने भी लिखी है 5 क्लास पढ़ाई करके। इतना सुंदर, जो भी कोई मुरली मेरे लिखते हैं उसको मधुबन में भी चाहे 40 बोर्ड लिखता था मैं। इतना सुंदर हैंड राइटिंग। ओके,